जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल माई वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की चौकी के विसर्जन के बारे में जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी हम कब उठानी है और कैसे उठानी है। छटाई हुई चीजों का क्या करें, कलश और उस पर रखे नारियल का हमें क्या करना चाहिए, श्रृंगार की जो सामग्री हमने माता रानी को अर्पित की थी उसका हमें क्या करना चाहिए, और अगर आपने अखंड ज्योत और जवार की स्थापना की है तो उन सभी का हम क्या करें। तो देखिए, किसी के यहाँ अष्टमी के दिन माता पूजन और कन्या पूजन किया जाता है और किसी के यहाँ नवमी पूजती है, और कोई देखिए नवमी की तिथि को व्रत का पारण करता है, 9 दिनों का व्रत रखकर दशमी की तिथि को पारण करता है। तो देखिए, कन्या पूजन, माता का पूजन आप कभी भी कर सकते हैं, व्रत का पारण कभी भी करें, लेकिन जो चौकी है माता रानी की वह हमेशा दशमी तिथि पर ही उठानी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में हम पूरे 9 दिनों के लिए माता को विराजमान करते हैं। दशमी की तिथि पर सुबह सवेरे स्नान कर ले और इसके बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर माता रानी से अनुमति ले चौकी हटाने के लिए। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने 9 दिनों के लिए आपकी स्थापना की थी और इन 9 दिनों के अंदर मुझसे या मेरे परिवार से या परिवार के किसी भी सदस्य से पूजा अर्चना में किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो तो कृपया करके अपना बालक समझकर हमें क्षमा करिए। अब देखिए, शुरुआत करती हूँ माता रानी की को चढ़ाई हुई सुहाग की सामग्री से। तो देखिए, जिस भी भावना से आपने माता रानी को सामग्री चढ़ाई है, जैसे अगर कुछ चीजें आपने एक एक रखकर एक्स्ट्रा रखकर वहां चढ़ाई थी अपने लिए प्रसाद स्वरूप लेने के लिए, तो आप उन्हें ले सकते हैं। बाकी अगर माता रानी के नाम से आपने निकाला सुहाग का सामान, तो उस सामान पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको उसे दान करना होगा। जैसे मैंने यहाँ एक सिंदूर की डिब्बी और एक बिंदी का पत्ता एक्स्ट्रा रखा था और इसी से मैंने माता रानी को सिंदूर और बिंदी अर्पित की थी। तो इन दोनों वस्तुओं को मैं माता रानी का प्रसाद समझकर मैं अपने पास रख लूंगी, और उसको या तो आप पंडिताइन को दे दो या जो आपसे बड़ी महिला है उसके पैर छूकर उसको आप दान कर सकते हो। और इसके साथ ही देखिए, जो भी भोग प्रसाद या जल आपने माता रानी को अर्पित किया था वह सभी आप यहाँ से उठा लीजिए और इसी परिवार के सभी सदस्यों को आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हो। आपको अकेले इसे ग्रहण नहीं करना है, सभी एक एक सदस्य को आपको इसे वितरित करना है, क्योंकि भोग प्रसाद जो है वो पेट भरने के लिए नहीं होता, यह भगवान का आशीर्वाद होता है जो सभी को मिलना चाहिए। अब इसके साथ ही देखिए, जो भी हमने फूल या फूल माला अर्पित की थी उन सभी को यहाँ से उठाकर इकट्ठा कर लीजिए और देखिए, इन्हें आप या तो भूमि विसर्जन कर दीजिए, पार्क की मिट्टी हो या फिर आपके घर पर गमले जिसमें मिट्टी रहती है तो आप उनको भी वहां दबा सकते हैं, जिससे कि वह खाद का रूप ले लेता है। और अगर आपके यहाँ देखिए आसपास नदी है तो आप वहां पे भी विसर्जित कर सकते हैं। अब देखिए, अष्टमी या नवमी पर जब भी माता पूजन होता है तो माता को भेंट स्वरूप एक श्रीफल अर्पित किया जाता है। तो इस श्रीफल को फोड़कर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए, और श्रीफल देखिए हमेशा पुरुषों से फुड़वाया जाता है, स्त्रियों से नहीं। और ये जो दक्षिणा हमने श्रीफल के रूप में रखी थी इसे आपको दान कर देना है। अब देखिए, अगर आपने जवारे बोए थे तो अगर आपके यहाँ नदी प्रवाह की व्यवस्था है, पास नदी है, तो आप उनमें प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर व्यवस्था ना हो तो देखिए, बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, जवारों का जो जूस है उसे बनाकर प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, और ऐसा करने से जवारे जो है वह नष्ट भी नहीं होते और किसी भी गलत जगह पर उनका विसर्जन नहीं होता। ज्वारों को विसर्जित करने से पहले थोड़ा से ज्वारे आप तोड़कर अपनी अलमारी में या लॉकर में रख जरूर लीजिए, माता का प्रसाद समझकर। अब जो गणपति जी हमने विस्थापित किए थे, तो अगर आपके मंदिर के गणपति जी की स्थापना की थी तो उन्हें उठाकर यथावत उसी स्थान पर रख दीजिए, और अगर सुपारी के रूप में भी गणपति जी की स्थापना की थी तो इनका भी आपको विसर्जन नहीं करना है, इन्हें आप अपने मंदिर में ही रख लीजिए। अब अगर आपने अखंड ज्योति स्थापित की थी तो इसे आपको घी और तेल नहीं डालना है,
जितना भी ये जलेगी इसे जलने देना होगा, इसे बुझाना नहीं है। कभी भी किसी भी दिए को बुझाना नहीं चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है। अपने सीधे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर जो हमने कलश स्थापित किया था और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था, उनसे ऐसी प्रार्थना करना है, ऐसी विनती कर लेनी है कि आप सभी यहाँ 9 दिनों विराजमान रहे। हमारी पूजा अर्चना आपने स्वीकार की, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप सभी अपने अपने लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें और ऐसा बोलकर आपको कलश को थोड़ा आगे की ओर हिला देना है। और अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। कलश के ऊपर जो हमने नारियल स्थापित किया था, इसका ये जो ऊपर का कलावा है, इसे आप खोल लीजिए और इसी कलावे को अगर आप चाहे तो विसर्जित भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसे रक्षा सूत्र के रूप में अपने बच्चों के हाथों में भी बांध सकते हैं। अब ये जो चुनरी या कपड़ा जो भी आपने लपेटा हो, अगर आपने 100 मीटर कपड़ा लपेटा था तो उसे आप दान भी कर सकते हैं, और अगर चुनरी लपेटी थी तो इसे अपनी गाड़ी में भी बांध सकते हो। और देखिए कलश के ऊपर जो नारियल हम स्थापित करते हैं, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसमें हमने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया था, तो इसे हमें फोड़ कर नहीं खाना चाहिए, इसे विसर्जित कर देते हैं। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं देवता तो अपने स्थान को चले गए, अब उनका ये प्रसाद स्वरूप है, तो इसे सभी लोग ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कलश के अंदर के जल का हमें क्या करना है। तो ये जो जल है प्रभावशाली और बहुत ही पवित्र जल है। आपको देखिए पूरे घर में आपको इसके छींटे लगा देने हैं, इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। वॉशरूम को छोड़कर पूरे घर में आप इसके छींटे लगा दें। अब चलिए माता रानी का मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मिट्टी की माता रानी की मूर्ति स्थापित की थी, तो आपको उनको विसर्जन करना होगा, क्योंकि देखिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है उसका खंडित होने का डर होता है। और अगर आपने फोटो स्थापित की थी तो आप बकाया उन्हें यथावत स्थान पर अपने मंदिर में रख सकते हैं। और अगर आपने मूर्ति जो है वह व्हाइट मार्बल की है, तो उसे विसर्जित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरी ये मूर्ति व्हाइट मार्बल की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ नवरात्रि चौकी विसर्जन की ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।